खास कार्यक्रम में फिलहाल हम मौजूद है कल्याणपुर क्षेत्र में, अशोक नगर क्षेत्र का इलाका है ये और कुछ वरिष्ठ जन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। सर सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? विनय वाजपेयी। विनय जी, 2022 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है जनता का क्या मूड है, किसको लेके आएगी? जनता भाजपा को लेके आएगी। कारण भाजपा ने जो काम किए उस कारण से आएगी। ऐसे कौन से काम किए, ऐसे कौन से विशेष काम है जो भाजपा की ओर से किए? अगर बात की जाए जनता से तो कहीं महंगाई का मुद्दा उठ के सामने आ रहा है और कहीं बेरोजगारी का मुद्दा सामने उठ के आ रहा है, फिर भाजपा आखिर क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो तक इस समय काम किए हैं, वैक्सीन और ये सब जितने भी काम हुए हैं, अस्पतालों का निर्माण हुआ और विद्यालयों में काम हुआ, इस कारण से आएगी। सड़कें भी बन रही हैं, हाईवे भी बन रहा है, तो ये सब मतलब माना जाए विकास के कुछ इतने काम हुए जिसकी वजह से भाजपा इस बार आ सकती है। विकास की बात की जाए तो दूसरी सरकारों में भी विकास हुआ, विकास के कार्य हुए। अगर ये मुद्दा होता, जनता इस मुद्दे पे वोट देती, तो पिछली सरकारें दोबारा रिपीट क्यों नहीं हुई और ये इस बार रिपीट क्यों होगी? उस तरह से विकास नहीं हुआ जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया। गति तेज हुई है, काम की रफ्तार बढ़ी है और घर घर तक लोगों के यहाँ तक विकास हुआ है। लोगों को महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। ऐसा कौन सा विशेष काम है अपनी विधानसभा में, कल्याणपुर विधानसभा की बात की जाए तो बताइए। कल्याणपुर विधानसभा में पार्क सब ठीक हो गए हैं, सड़कें सही हो गई हैं, लाइट व्यवस्था सही है और बहन जी ने अपने इनको लेते हुए जो अस्पताल का निर्माण हो रहा है, इस तरह के काफ़ी काम हुए हैं। चलिए सर, आप परिचय दुबे जी, क्या लगता है 2022 चुनाव आ रहा है, जनता का मूड क्या है, किस तरीके से चुनाव होगा, कौन आएगा? जनता, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि इस बार 300 पार, पहले से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती जा सकती। ऐसा क्या हुआ जो 300 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक खाली शिलान्यास ही नहीं किया गया, हर कार्य का समय सीमा में लोकार्पण कर दिया गया। रहा सवाल इस विधानसभा का, तो अजय विधानसभा थी। इस बार हमारे जो क्षेत्र की विधायक हैं, उन्होंने पार्क से लेकर गंगा के घाटों तक और कोई भी सड़क अभी तक ऐसी नहीं है जहां निर्माण न हो, पैचवर्क न हो। और खास तौर से एक विशेष चीज इस बार देखने को मिली है, मानवीय दृष्टिकोण से कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत जो भयंकर बीमारी में लोग ग्रसित हुआ करते थे, जिनको आर्थिक संसाधन नहीं मिल पाता था, तो हमारे विधायक जी ने, चाहे वो प्रत्यारोपण लीवर का हो, किडनी का हो, बड़े अच्छे ढंग से उनका इलाज कराया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा बनाया हुआ है विपक्ष ने, तो अब इस पर क्या कहेंगे? आखिर महंगाई तो है, लेकिन मानना पड़ेगा पेट्रोल के रेट क्या है और सरसों के तेल क्या जा रहा है, तो ये तो मानना ऐसा है कि जैसा आपने बताया, महंगाई एक्चुअल में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट, पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान की उत्पत्ति नहीं है, तो बाहर से मंगाना पड़ता है, तो मार्केट रेट में चलता है। अगर उधर बढ़ता है तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। साथ ही आप सोचिए कि इतना फ्री राशन इस बार तो नमक, तेल, चना गरीबों के लिए ही तो दिया जा रहा है, और यही उपलब्धि हमारे मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी करा रहे हैं। और इसलिए कल्याणपुर विधानसभा बम्पर मतों से जीतेंगे और इतिहास बनाएंगे। सर, परिचय आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, क्या कहते हैं 2022 चुनाव आ रहा है, किसको लेकर आएंगे, किसको वोट देंगे? जनता जनार्दन का समय आ रहा है, वोट की चोट देने का वक्त आ चुका है। देखिए, योगी सरकार में बहुत से विकास कार्य हुए। गंगा जी के किनारे जितने भी सीवर गिरते थे गंगा जी में, वो दूर हुआ। अटल घाट बना यहाँ पे, और जो गंगा जी के किनारे जो मकान थे जिनमें घर घर शौचालय बना, आवास सुविधा हुई। और लॉ एंड ऑर्डर, योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा रहा कि भोगी सरकार गई, योगी सरकार आई है, फिर पुनः योगी सरकार आएगी। कारण कि हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं सड़कों पर। रात बिरात कोई भी निकले, वो गुंडई का वो किसी को वो भय और वो भूख, माना जाए अपराध पर नियंत्रण हुआ, ये मानते हैं? अपराध पे हुआ, भूख पे भी नियंत्रण हुआ। हाँ, तो अपराध की को मुद्दा बनाते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है, तब से लोगों का मानना है कि अपराध में गिरावट आई है। कुछ सर, आपका नाम? हमारा नाम कमलेश। कमलेश जी, क्या लगता है 2022 चुनाव है, किसको लेकर? 2022 में बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी? हाँ। महंगाई बढ़िया है, ठीक है। जब फ्री में लेंगे थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ेगी। सरसों का तेल तो खून पिए। हाँ, हर घर की रसोई में इतनी महंगी हो जाएगी। सरसों का तेल एक ऐसी चीज जो हर घर की रसोई में जाता है, तो कहीं ना कहीं से हर एक व्यक्ति के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, तो इसका असर नहीं आएगा चुनाव में? उसका कोई असर नहीं आएगा।
कारण ये है कि इतना फ्री राशन सबको दे रहे हैं, तो जब फ्री का खाएंगे और इतना काम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, इतना सब हाईवे बन रहे हैं, इनमें खर्चा आता है। चलिए सर, आप राम बाबू शुक्ला, शुक्ला जी क्या कहते हैं? वेरी गुड है। बीजेपी सरकार आएगी, आगे ही रहेगी, 300 के ऊपर आएगी, ये मेरा कहना है। कारण बीजेपी ने माफिया गुंडों को तो धरा पर ला दिया है। जैसे कोई भी किसी का भी नाम ले लो, अतीक अहमद हो गया, कुछ भी, सारे सपा के जो नेता थे ना, सब मट्टी पलीत हो गए, और यही होना ही चाहिए। वेरी गुड है। जनता विकास की बात बहुत अच्छी है, सारे विकास अच्छे हो रहे हैं। हम तो रोड पे चलते हैं, सारी रोड देखते हैं। आज हम दिल्ली ना पाए या मथुरा वृंदावन ना पाए, सारी जगह पर रोड बहुत अच्छे हैं और बहुत कम घंटे में पहुंचा जा सकता है। ये वेरी गुड सवाल है। जहाँ भी जाना है सुगम यात्रा है। ये बीजेपी सरकार में बहुत अच्छी चर्चा हुई। बाकी महंगाई मुद्दे तो हर सरकार में आते रहते हैं। सारी जनता त्राय करेगी, पब्लिक की जाती है, पब्लिक की पिसती है, लेकिन बेरोजगारी तो कहीं पर जो पढ़े लिखे हैं जनता वो तो जा रही है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। बाकी सब वेरी गुड है, चलता रहता है। तो कोई भी सरकार आए। तो अशोकनगर की जनता है, साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से सबका एक मत में ये कहना है कि इस बार दोबारा योगी सरकार। मुद्दे की बात की जाए तो सीधी तौर पर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से अपराध नियंत्रण इस सरकार में हुआ है, ऐसा नियंत्रण पहले किसी सरकार में नहीं देखा गया। अशोकनगर की जनता ने अगर किसी पे मोहर लगाई है तो वो होंगे योगी। अशोकनगर के क्षेत्र में कुछ और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है 2022 को लेकर इस बार का पब्लिक मूड। सब परिचय आपका? सर, मैं आरएन श्रीवास्तव। सर, 2022 चुनाव आ रहा है, किस तरीके से चुनाव करेंगे? जो बीते लगभग 5 साल रहे, उसमें कितना विकास हुआ क्षेत्र का विधानसभा? सर, विकास तो कोई खास विकास नहीं हुआ। विकास थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ ना। जैसे सड़क है, बिजली है, हर जगह चौराहे पे आप कहीं भी चले आइए आपको ओवर क्राउडिंग मिलेगी, ट्रैफिक जाम है। इन समस्याओं का निराकरण जो है सरकार को करना चाहिए था, वो नहीं किया। इससे पब्लिक में थोड़ा सा असंतोष है। विपक्ष की बात करें तो महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है विपक्ष जी, तो क्या ये सही है? क्या असर हो रहा है महंगाई बेरोजगारी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार ने केवल मंदिर मस्जिद इन्हीं को क्यों मुद्दा बनाया हुआ है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई भ्रष्टाचार ये भी एक मुद्दा, इम्पोर्टेंट मुद्दा हो सकता है या होना चाहिए या है? भाई, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, आप भी देख रहे हैं। हर चीज़ के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ गए, ठीक है ना। उसका इम्पैक्ट जो है आम पब्लिक, मिडिल क्लास, अपर क्लास को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोअर और मिडिल क्लास को ज़रूर फर्क पड़ा है। और हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि सरकार ये महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इनको सरकार अपने संज्ञान में क्यों नहीं ले रही? केवल मंदिर मस्जिद इन्हीं को क्यों ले रही है? क्या मंदिर मस्जिद या काशी विश्वनाथ का मंदिर बनने से, इन सब चीज़ों से लोगों का पेट भर जाएगा? राम मंदिर बन जाएगा? अपराध की बात करें तो क्या लगता है कुछ गिरावट आई है? हाँ, निश्चित तौर पे जो सही बात है, अपराध में पहले से गिरावट आई है। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो महंगाई का है, बेरोजगारी और महंगाई, जिसको सरकार भूले हुई है। तो क्या माना जाए अब की बार? हो सकता है चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर, आप क्या नाम? हाँ, कालेंद्र दीक्षित जी, क्या कहना है इस बार? हमारा इनसे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, क्योंकि समाज में जिस प्रकार से खाली आप एक तबके को ही, बीजेपी को ही नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूसरा जो समाज में जो आपका मतलब जिसको खुले तौर के ऊपर बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में जो आपका मुस्लिम फैक्टर है, वो भी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से चीज़ों को जो समाज में बांटने का उन्होंने भी अच्छा खासा प्रयास किया हुआ है। तो और लेकिन जो बीजेपी सरकार के अच्छे कार्य हैं तो उनकी तो हम लोग को सराहना ही करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक जो सरकारी संस्थानों का बेचने का है, उस चीज़ का विरोध है। सरकारी संस्था और बेरोजगारी है, क्योंकि कोविड काल के दौरान में भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, तो उसके कारण बेरोजगारी को ये कैसे कर्व करेंगे, उसको ठीक ढंग से करेंगे, ये चीज़ को देखना है। बीजेपी के कुछ ऐसे बीजेपी के ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे कुछ विकास कार्य हैं जो पहले कभी ना हुए हों, जिनसे आप इम्प्रेस हो? बिल्कुल निसंदेह। धारा 370 आपका है, धारा 370 है, और ये भगवान राम का मंदिर जो बना हुआ है अयोध्या में, ये सारी चीज़ें तो प्रशंसनीय हैं। और ये सब चीज़ों का
का इनको क्रेडिट भी मिलेगा। स्वच्छता की बात करें, कुछ बदलाव देखा है क्या? हाँ, स्वच्छता भी हुई है, स्वच्छता भी समाज में हुई है, और यहाँ पे सुरक्षा, स्वच्छता से ज़्यादा आदमी सुरक्षा से प्रसन्न है। जिस पर पहले जो सड़कों के ऊपर छीना झपटी चला करती थी, वो चीज़ के ऊपर सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत अंकुश लगाया हुआ है। अब की बार योगी जी को रिपीट करना चाहिए हमारे हिसाब से। सर क्या नाम? चंद्रनारायण शुक्ला मेरा नाम है। शुक्ला जी क्या कहते हैं? हमारा कहना ये है कि महंगाई के मुद्दे पे तो ये इन्होंने इस बार इस टेन्योर में कंट्रोल नहीं किया है, अगर हम सेंटर की तरफ से देखें। लेकिन बाकी जैसे ये मेट्रो बना रहे हैं, या इन्होंने संगठित अपराध के ऊपर जिस तरीके से हमला बोला हुआ है, संगठित अपराध काफ़ी कम हुआ है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम फिर चाहेंगे अगली बार योगी सरकार। मेरा नाम सुबोध भदौरिया। देखिए, कुल मिला के सरकार जो योगी जी की रही है, कुछ मुद्दों पे, जैसा पहले भी हमारे दोस्तों ने सबने बताया कि कुछ मुद्दों पे अच्छा काम किया है, और जो प्रशंसनीय भी है। कानून व्यवस्था जैसे है, पिछली गवर्नमेंटों से काफ़ी अच्छी रही। लेकिन अभी भी जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे महंगाई बोला गया, बेरोजगारी, इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आप देखेंगे भ्रष्टाचार का जो रूट है, जिसको ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार ने ये क्या बोलते हैं, वो डिमोनेटाइजेशन किया, सब कुछ किया। लेकिन आज आप हालात देखिए, आज आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, वो 70% 65% पैसा आपसे चेक मिलेगा, बाकी वो कैश में मिलेगा। और बैंकों में जो पैसा आपको मिल गया, आपने प्रॉपर्टी सेल की, वो बैंक में आप एक मुश्त पैसा जमा नहीं कर सकते हो। 2 लाख से ज़्यादा जैसे जमा करोगे, पीछे से पर्ची आ जाएगी आप। और जितने भी डिपार्टमेंट्स में जो पहले जो अंडर टेबल काम होते थे, वो आज भी हो रहे हैं, बल्कि और उनकी जो क्वांटिटी या अमाउंट जो है वो सब बढ़ गया। चाहे केडीए हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस हो, सब जगह वही हाल है। तो अगर ये सब चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी तो कोई बहुत लॉन्ग टर्म में किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना हमारे लिए, ना योगी जी के लिए, ना मोदी जी के लिए। पिछली सरकारों में राहत थी क्या? नहीं राहत थी, इनके सरकार में उम्मीद थी इस चीज़ पे कंट्रोल होगा, बट वो कंट्रोल नहीं हुआ। प्रयास हुए? जो प्रयास का जो चीज़ दिख नहीं रही, तो प्रयास का क्या मतलब? 5 साल बहुत बड़ा समय होता है सर। 5 साल का समय फुल बहुमत सरकार के लिए बहुत बड़ा समय होता है। यू कैन नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेज कि मेरे पास विधायक नहीं थे, मेरे पास बहुमत नहीं था, मेरे पास फलाना नहीं था, मेरे पास ठिकाना नहीं था, नहीं कह सकते। आज भी आप चले जाइए, आप नगर निगम में एक छोटा सा कोई काम कराना हो, छोटा सा, मतलब अगर आपका, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैनुअल जो टैक्स हम लोग जमा करते हैं, मैनुअल रसीद कटी थी पिछले साल, और वो उनकी गलती से चढ़ी नहीं है सिस्टम में। इस बार वो शो कर रहा है टैक्स। हम बोल रहे हैं कि नहीं भैया, ये रसीद दिखा रहे हैं कि ये भैया आप लोगों की कटी हुई रसीद है, ये आपने चढ़ाई नहीं, आप चढ़ा दी इसको। बोले वो तो अभी नहीं है, ऐसा नहीं वैसे नहीं, 100 रुपये दोगे आप, चढ़ा देगा। अपने ही काम का पैसा, भ्रष्टाचार। अन्य विकास कार्यों की बात की जाए, स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए, नमामि गंगे की बात की जाए, स्वच्छता में नो डाउट, स्वच्छता में 4 कदम आगे बढ़े हैं, ठीक है। और नमामि गंगे वगैरह का जो प्रोजेक्ट है, गंगा जी साफ तो दिख रही हैं, बट उसमें कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आपको एक क्लियर कट विजन लेना पड़ेगा गंगा साफ करने का। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, जिस समय माघ मेला आ रहा है तो हम 12 जनवरी से टेंडरी बंद कर देंगे। या तो क्लियर कट स्टैंड बना लीजिए कि टेंडरियों की वजह से ही गंगा का प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, तो आप उसको बंद कर दीजिए, कहीं और शिफ्ट कर दीजिए जहाँ गंगा या कोई नदी आसपास ना बह रही हो। सर अगर निश्चित सर बात की जाए विधायक की, तो पिछले विधायक से और इस विधायक में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? कितना जुड़ाव है जनता से, कितना विकास कार्यों में आगे बढ़ के आए? ये तो देखिए, ये जुड़ाव कितना है कितना नहीं है, ये 2022 का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। आपको बताएं, अगर मैं कह दूं कि हाँ, अब ऐसा होता है कि विधायक के कुछ खास जो आदमी होते हैं, मान लो वो कोई फंक्शन किए या बुलाए, वहाँ पहुँच गए, बट जो आम आदमी है उनसे कितना टच है, ये तो जब आप वोट मांगने निकलेंगे, ये लोग निकलना शुरू हो रहे हैं, अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो भदौरिया जी क्या माना जाए आपकी बात? 50-50 सर परिचय दे दीजिए। श्याम सुंदर जी, क्या लगता है 2022 चुनाव आ रहा है? 2022 में बस यही है कि बराबर ही है मामला, वो भी जीत सकते हैं, सपा भी आ सकती है। आपका क्या व्यू है? चेंज हो सकता है।
क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से चेंज हो सकता है? चेंजेस यही है कि मेन जो है ये लोग उसी पे ही मंदिर और उस पे जो है ध्यान दे रहे हैं। अब ये समय जब आया है चुनाव का तो कॉरिडोर उद्घाटन कर रहे हैं, राम मंदिर का इन्होंने उद्घाटन वो कर दिया, शिलान्यास कर दिया है ना। और जो चीज़ें मतलब जो करनी चाहिए, जैसे बताया इन्होंने हमारे फ्रेंड्स ने कि बेरोजगारी है ना, और ये सब चीज़ें जो विकास होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। विकास से संतुष्ट है? हाँ नहीं, विकास अभी मतलब अब चूँकि धार्मिक मुद्दा है, जो मंदिर बना रहे हैं उस समय एकदम से जागृत हुए हैं, तो उसी में यही मतलब प्रचार भी एक तरह से चल रहा है उनका है। तो जो मतलब जो है काम, मान लीजिए ये काम करना तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम अब कर रहे हैं ताकि मतलब जो है ये अपना जो है हाँ इनका लाभ मिल सके इनको चुनाव में। तो बस यही है, आगे मतलब जो है अब तो जनता के ऊपर ही है। की बात की जाए तो क्या लगता है कुछ गिरावट आई है? किसकी? अपराध। हाँ, अपराध तो कम हुए इनके टाइम पे, काम तो अच्छा कर रहे हैं, मेहनत तो करते हैं, ये ऐसी कोई उसमें शक की बात नहीं है। बस ये है कि वो कुछ बस एक लाइन जैसे चल रही, मंदिर मस्जिद पकड़ लिए हैं, मंदिर मस्जिद पकड़ लिया है, और चीज़ें बेरोजगारी है जैसे उस पर ध्यान ही नहीं दे। पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार ने अगर बात की जाए विकास कार्यों और जो कल कंक्लूजन है वो क्या है? भाई विकास उन्होंने भी किया था, जो उनकी परियोजनाएं चल रही थी, ये जब आए तो इन्होंने शुरू में उनका उद्घाटन कर दिया, लखनऊ मेट्रो इन्होंने चालू कर दी, करी तो अखिलेश ने थी है। तो ये तो चला ही करता है, मान लो कोई आदमी कर रहा है कुछ काम, उसकी पेंडिंग वाली जो काम चल रही है अगली सरकार आती करी थी, इन्होंने क्या किया कि स्टार्ट किया और चलते चलते एकदम से लास्ट टाइम आया तो खुद ही उद्घाटन कर दिया आनंद फानंद में। अभी चाहे बना नहीं है, अभी मतलब काम चल रहा है उसमें, लेकिन एक मतलब जो है वोटिंग लेने के लिए उसको उद्घाटन कर दिया इन्होंने। तो ये है आपकी बात बस 50-50 है। हाँ, तो अशोकनगर की ये जनता थी जिसने बताया हमें, जिस तरीके से विकास कार्यों की बात की जाए तो विकास कार्य हुए हैं, अपराध पे निश्चित तौर पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन इस बार अगर चुनाव की बात की जाए, 2022 के रिजल्ट की बात की जाए, तो यहाँ की जनता के मुताबिक इस बार जो रिजल्ट होंगे वो 50-50 में रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।